आइएगा, पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। पहला सवाल बोल रहा है कि सेंटियागो राजधानी है, कहाँ की राजधानी? सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी सेंटियागो? चिल्ली की। चिली की राजधानी जो है कि आपको सेंटियागो जो है कि आपको होने वाला है। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना के सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या होने वाला है? ओजस डेल सेलेडो जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? ओजस डेल सेलेडो जो है कि आपको होने वाला है। पूछेगा किस पर्वतमाला पे ओजस डेल सेलेडो है? तो ये एंडीज पर्वतमाला पे है। किस पे है? एंडीज पर्वतमाला पे जो है कि आपको होने वाला है। चिली की जो है कि आपको चुकिका माता तांबा के लिए जो है कि आपको विश्व का सबसे बड़ा जो है कि आपको खान है। और तांबा के विश्व की राजधानी के नाम से भी जो है कि आपको चिली के चुकिका माता को जो है कि आपको जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि आटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। और यहाँ पर जो है कि किसका भंडार होने वाला है आटाकामा मरुस्थल में? तो यहाँ पर नाइट्रेट का जो है कि आपको भंडार होने वाला है आटाकामा में, जहां वर्षा न होने का वरदान जो है कि आपको सिद्ध हुआ है। यहाँ नाइट्रेट का इतना ज्यादा भंडार है जिससे वर्षा नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए जो है कि आपको सिद्ध हो चुका है। 161वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं, क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा की बात करेंगे। इजराइल का मुद्रा न्यू शकेल जो है कि आपको होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यू शकेल जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। देखिएगा, इजराइल की मुद्रा जो है कि न्यू शकेल है। 1948 में आधुनिक इजराइल की क्या की गई थी? 1948 में आधुनिक इजराइल का स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और इजराइल की राजधानी की बात करेंगे, इजराइल की राजधानी क्या होने वाला है? यरूशलेम जो है कि आपको होने वाला है। और इजराइल के बारे में एक और जानकारी आपको देते हैं। इजराइल किसका कंट्री है? कौन सा जो है कि समुदाय का है? तो यहूदियों का कंट्री होने वाला है। किसका होने वाला है? यहूदियों का जो है कि आपको कंट्री जो है कि आपको इजराइल जो है कि आपको होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखिए, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पर। कौन से कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी है ना पेपरलेस प्रोसेसिंग जो है कि आपको हार्डवेयर पर आधारित है? तो कौन सा होने वाला है? तो ये पांचवी नंबर के पांचवी जो है कि आपको पीढ़ी जो होगी ना, यही जो है कि आपको होगी। देखिएगा, पांचवी कंप्यूटर की पीढ़ी जनरेशन पेपरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित होने वाला है ना। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जनरेशन जो है कि आपको चल रहा है। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है एआई। किस पे आधारित है? तो एआई पे आधारित जो है कि आपको होने वाला है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? तो प्रोलोग भाषा के प्रयोग जो है कि आपको हो रहा है ना। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे, प्रथम पीढ़ी कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी था वैक्यूम ट्यूब जो है कि आपको था। कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब जो है कि आपको था। चलिए, सिविल कोर्ट वाला जो एग्जाम दिए होंगे, पहला शिफ्ट में ये सवाल रहा होगा, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का पहला पीढ़ी था ना क्वेश्चन, सिविल कोर्ट में पहला शिफ्ट में, है ना। और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और द्वितीय पीढ़ी का नाम कंप्यूटर का क्या होने वाला है? ट्रांजिस्टर जो है कि आपको होने वाला, हाँ, ट्रांजिस्टर जो है कि आपको होने वाला है। और जिसका विकास जो है कि आपको विलियम शॉकले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। वही तीसरी जनरेशन पीढ़ी की बात करेंगे, आईसी जो है कि आपको सर्किट का प्रयोग जो है कि आपको तीसरे में हो रहा था। और आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कि आपको होने वाला है। और आईसी चिप का विकास किसके द्वारा? तो जेएस किल्वी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और चतुर्थ जो है कि आपको क्या होने वाला? चतुर्थ जो है कि आपको माइक्रो प्रोसेसर जो है कि आपको होने वाला है चतुर्थ। और आधुनिक तकनीक पर यह चलाया जाने वाला जो है कि आपको होने वाला है। और कंप्यूटर का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चार्ल्स बेबेज को जो है कि आपको माना जाता है। क्लियर? इतना कंप्यूटर संबंधित सवाल था। आगे चलते हैं, अगला 163 नंबर सवाल क्या बोलता है कि भारत द्वारा तैयार किया गया प्रथम जो है कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम जो है कि आपको था। क्या था? परम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम। आगे देखते हैं क्या क्या बात बोला है। भारत के द्वारा तैयार किया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। क्या था? परम जो है कि आपको नाम था। और परम की बात करेंगे, परम किसके द्वारा जो है कि बनाया गया? तो सीडेक जो है कि पुणे के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? सीडेक पुणे के द्वारा जो है कि आपको विकसित जो है कि आपको किया गया था। विकसित भारत का प्रथम जो है कि स्वदेशी जो है कि आपको सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। और परम की बात करेंगे, परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का खुद का जो है कि आपको बनाया गया कंप्यूटर है, जो वर्ष 1991 में क्या किया गया? इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं,
वर्ष 1988 ईस्वी में सेंटर फॉर जो है कि डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सीडेक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडेक जो है कि आपको कहते हैं, इसी का पूरा नाम दिया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसी को सीडेक कहते हैं। और सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, सीडेक का मुख्यालय अभी जस्ट बताएं कहाँ पे है, पुणे। पुणे में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। और सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर जो है कि कितना गुना अधिक तेजी से चलता है, 10 गुना। 10 गुना अधिक तेजी 10 से काम गुना। करने वाला जो है कि आपको कंप्यूटर होता है। और विश्व का प्रथम जो है कि आपको, है ना, सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, क्रे 1 जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है, क्रे 1 जो है कि आपको 1S जो है कि आपको था, जो 1979 में बन के तैयार हुआ था और इसे अमेरिका के रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और अनुपम अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। तो अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर, भाभा द्वारा। हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, भारत बनाया है अनुपम। चलेगा। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर जो है कि आपको होता है। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर वाला, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको होने वाला है ना। चलिएगा आगे देखते हैं, कुछ कुछ फुल फॉर्म दिया है कंप्यूटर या जो है कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, देखते हैं। डब्ल्यू 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 का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अगला है HTTP, HTTP का होता है हाइपर जो है कि आपको टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है कि आपको होता है। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है कि आपको होता है। लैन की बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क जो है कि आपको होता है। वैन की बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ALU की बात करेंगे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है कि आपको होता है। VDU की बात करेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है कि आपको होता है। HLL की बात करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। फैक्स की बात करेंगे, फार अवे जेरोक्स होता है। और DTP DTP की बात करेंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है कि आपको होता है। पहली जो है कि आधुनिक प्रोसेसिंग भाषा, है ना, 1955 ईस्वी में आया था, जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था फोर्ट्रॉन था। क्या नाम, फोर्ट्रॉन जो है कि आपको नाम था। और कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहते हैं, अशुद्धि को कहते हैं बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग जो है कि आपको कहते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 165वां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 165वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल की बात करेंगे, ये कौन सा है, तो नाग जो है कि एक प्रकार का एंटी टैंक जो है कि आपको मिसाइल है। और नाग का पहला जो है कि परीक्षण कब किया गया, तो नवंबर 1990 में जो है कि आपको किया गया था, ठीक है। और इसे दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब एक बार छोड़ेंगे तो ये फिर वापस नहीं आएगा, मतलब दागो भूल जाओ के सिद्धांत पे ये काम करता है। त्रिशूल जो है कि आपको कम दूरी की जो है कि आपको क्या होने वाली है, जमीन से हवा मार करने वाली प्रक्षेपात या मिसाइल जो है कि आपको होने वाली है। आकाश की बात करेंगे, आकाश जो है कि कैसे मार करती है, तो आकाश भी जमीन से जो है कि आपको हवा मार करने वाली मध्यम दूरी की जो है कि आपको मिसाइल जो है कि आपको होने वाली है। और आकाश से पहली ऐसी जो है कि भारतीय प्रक्षेपात्र है जिसे प्रोनोदक में रेजिमेंट सिद्धांतों का जो है कि आपको क्या किया है, इसमें जो है कि आपको प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। 2021 का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सवाल जो है कि आपको होने वाला है। यहां से देखिएगा पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल बोल रहा है 166वां नंबर सवाल, क्या बोल रहा है कि किसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। तो आर्यभट्ट के नाम पर किसका नाम रखा गया, वही वाला हो गया बीपीएससी वाला सवाल हो गया। आर्यभट्ट वाला, आर्यभट्ट के नाम पर वही वाला सवाल हो गया, बीपीएससी जो आजकल पूछ रहा है ना। किसका प्रसिद्ध जो है कि आपको भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर नाम रखा गया, तो आर्यभट्ट का नाम आर्यभट्ट पे नाम पर रखा गया है, वही वाला सवाल हो गया बीपीएससी वाला। आइए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको जो है कि आपको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को जो है कि आपको किया गया था। बैकानूर रसिया से जो है कि आपको किया गया था, है ना, बैकानूर से जो है कि आपको किया गया था। उस समय सोवियत संघ रूस के हिस्सा में जो है कि आपको था, है ना। और इसका नाम प्रसिद्ध जो है कि भारतीय खगोलविद, हाँ, बीकानेर नहीं, बैकानूर, बीकानेर राजस्थान में है, बैकानूर रसिया में है ना, तजाकिस्तान में जो है कि आपको उस समय था, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसका प्रयोग जो, इसका प्रसिद्ध जो है क्या, अब कजाकिस्तान में, हाँ अब का उस समय, तो ये तो बोले कि अभी उस समय जो यूएसएसआर का जो है कि हिस्सा था, सोवियत संघ रूस का हिस्सा था, उसके बाद जो है कि टूटा, तब जो है कि आपको अलग जो है कि आपको हुआ है वर्तमान में। आगे चलते हैं। इस
इसका नाम प्रसिद्ध जो है कि भारतीय खगोलवेद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। 19 जून 1981 को जो है कि आपको कोरू के फ्रेंच गुआना से किसको लॉन्च किया गया था? ये एरियन 1 को जो है कि आपको लॉन्च किया गया था। ये संचार उपग्रह था जो है ना, जो उपग्रह एप्पल सफलतापूर्वक जो है कि आपको क्या किया गया था 1981 में एप्पल का जो है कि आपको है ना प्रक्षेपित जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं और भारत का पहला संचार उपग्रह की बात करेंगे। ये कौन सा था संचार उपग्रह? यही भू स्थिर जो है कि आपको उपग्रह जो है कि आपको था। अच्छा, यही एप्पल है। संचार यही उपग्रह था, कौन सा है? एप्पल। एप्पल जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला? एप्पल जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है ना। आगे चलते हैं और मॉम की बात करेंगे। मार्स ऑर्बिट मिशन कब भेजा गया था मॉम को? 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को जो है कि आपको भेजा गया था मॉम। किसके लिए भेजा गया था मॉम? मंगल के लिए था। किसके लिए? मंगल के लिए जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। कपाल जो है कि कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र नया समझ। चटर्जी। हाँ, ये जो है कि आपको कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि आपको होने वाला है। कपाल कुंडला के लेखक जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। यही सब प्रश्न जो है कि पूछता है और एग्जाम से लोगों को बाहर कर देता है, याद रखिएगा। ठीक ना, स्टैटिक का सवाल थोड़ा सा है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में राष्ट्रीय गीत किसको लिया गया? राष्ट्रीय गीत को कौन होने वाला है? वंदे मातरम होने वाला। मुंशी प्रेमचंद्र भारत के सबसे जो है कि बड़े उपन्यासकार जो है कि आपको थे। और मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मंगल सूत्र, अधूरा इत्यादि जो है कि आपको किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना जो है कि आपको होने वाली है। जबकि गोरा, चंडाल गोरा, गीतांजलि, कबूली वाला इत्यादि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि आपको होने वाले हैं। और जन गण मन की रचना किसने किया था? तो इसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और ऋतु सिंहार की रचना किसने किया था? है ना, जिसका रचना कौन? कालिदास के द्वारा जो है कि आपको किया गया। कालिदास के द्वारा जो है कि आपको मेघदूतम, विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, है ना, ये सब की ऋतु संहार की रचना, ये सब की रचना किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा जो है कि आपको किया गया। चलिएगा अगला है 168वां सवाल। 168वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। हर साल में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है कि आपको जयंती जो है कि आपको होती है। ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या जो है कि भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। और इन्होंने 550 से अधिक जो है कि रियासतों को भारत संघ में क्या किया था? भारत संघ में जो है कि आपको शामिल करवाया था। आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा सरदार पटेल के योगदान को जो है कि आपको सम्मानित करने के लिए, आगे कुछ लिखा होगा, करने के लिए उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया था? याद रखिएगा, पहली बार वर्ष 2014 में जो है कि आपको हुआ है। कब हुआ है? 14 में हुआ है। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के खेल उत्कृष्टता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेल उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और इसका नया नाम क्या हो गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कि आपको इसका नया नाम जो है कि आपको हो गया है। और इसमें धनराशि की बात करेंगे, कितने रुपए की धनराशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद में? 25 लाख रुपए की धनराशि जो है कि आपको दी जाती है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च जो है कि आपको पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। और इसकी शुरुआत 1992 में जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? सर्वप्रथम जो है कि आपको चेस के खिलाड़ी थे जिसका नाम था विश्वनाथ आनंद को जो है कि आपको दिया गया था। और वर्तमान में खेल उत्कृष्टता का सर्वोच्च जो है कि आपको पुरस्कार, इसी का नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कि आपको कर दिया गया। और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कि आपको कर दिया गया। कब किया गया? 2021 में कर दिया गया। चलिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है कि खेल उत्कृष्टता के लिए जो है कि योगदान के लिए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1961 में जो है कि आपको हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में हुआ था। कोच को दिया जाता है यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है कि आपको होने वाला है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत
1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय औषधि तथा तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। नाभिकीय औषधि, औषधि वाला कहाँ स्थित है? ये जो है कि आपको नई दिल्ली में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। नाभिकीय औषधि और संबंध विज्ञान संस्थान की बात करेंगे, स्थित कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली में होने वाला है। और भारतीय मौसम विज्ञान जो है कि विभाग IMD का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, जौ और गेहूं का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में होगा। कहाँ होगा? करनाल हरियाणा में होगा। और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान की बात करेंगे, ये कहाँ है? ये है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान अपना बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो है कि आपको होने वाला है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ है? कटक उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कपास वाला का कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, मैसूर कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कोट्टायम केरल में जो है कि आपको होगा। और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला 171वां सवाल क्या बोलता है? 171वां सवाल को जरा सुनिएगा। 171वां सवाल बोलता है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से जो है कि किस संगठन से संबंधित जो है कि आपको होने वाला? शांति के लिए, तो शांति के लिए काम कौन करता है? यूएनओ जो है कि आपको करता है, ठीक ना? यूएनओ जो है कि आपको करता है। शांति और एकजुटता का प्रस्ताव जो है कि किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। और यूएनओ की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि आपको हुआ था। और भारत यूएनओ का जो है कि आपको सदस्य जो है कि कब बना था? तो यह बना था 30 अक्टूबर 1945 को जो है कि आपको बना था। याद रखिएगा 30 अक्टूबर को जो है कि भारत इसका मेंबर बनता है, 1945 में ही बनता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का स्थापना भविष्य के जो है कि शांति और विकास को ध्यान में रखते हुए जो है कि आपको किया गया था। और सुरक्षा परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है कि आपको संगठन जो है कि आपको करता है, यही सुरक्षा परिषद करता है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 कितने सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य जो है कि आपको होते हैं। अस्थायी का कार्यकाल फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, जब तक ये संस्था चलेगी तब तक है। लेकिन अस्थायी का कार्यकाल होता है, कितने वर्षों के लिए अस्थायी का होता है? 2 वर्ष 2 वर्षों के लिए जो है कि अस्थायी का कार्यकाल जो है कि आपको चलता है। और नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना जो है कि आपको कब हुई थी? नाटो का 1949 में जो है कि आपको हुआ था। और नाटो का मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है ना? और नाम की बात करेंगे, नाम का जो है कि स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1961 में नाम की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और सार्क की बात करेंगे, सार्क की स्थापना कब हुआ? सार्क की स्थापना 1985 में जो है कि आपको हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं। अदीस अबाबा, देख रहे राजधानी फिर से है। अदीस अबाबा जो है कि किस देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर है? अदीस अबाबा इथोपिया का होगा। कहाँ का होगा? इथोपिया का होगा। आइएगा। अदीस अबाबा इथोपिया की देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और अफ्रीकी संघ में 55 जो है कि आपको कितने होने वाले हैं? संघ के कंट्री जो है कि आपको होने वाले, अफ्रीकी यूनियन में 55 जो है कि आपको होने वाले हैं। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। ईरान की राजधानी की बात करेंगे, क्या होने वाला है? तेहरान जो है कि इसकी राजधानी होने वाला है। सूडान की राजधानी की बात करेंगे, खार्तूम जो है कि आपको होगा। और नॉर्वे की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी ओस्लो होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित होने वाला है? संगीत के क्षेत्र से जो है कि आपको आता है। ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे, उत्कृष्ट संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टतम पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, ग्रैमी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में ग्रैमी की स्थापना हुई थी। और प्रथम ग्रैमी अवार्ड वर्ष 1959 ईस्वी में जो है कि आपको कहाँ दिया गया था? लॉस एंजल्स में जो है कि आपको दिया गया था। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। 174 प्रसिद्ध जो है कि ओणम फेस्टिवल के बारे में बोल रहा है। ओणम त्योहार कहाँ का है?
ओणम जो है कि आपको केरल का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में जो है कि आपको होगा, क्या होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। और यूनेस्को का पूरा नाम जो होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इसकी पूरा नाम होता है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था? 16 16 नवंबर नवंबर 1945 1945 में। 16 नवंबर 1945 को जो है कि आपको हुआ है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी याद रखिएगा, कलिंग यूनेस्को पुरस्कार के बहुत बार द्वारा। पूछता है। यूनेस्को के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और नाटो का मुख्यालय तो बता ही दिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है कि आपको होने वाला। अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय अदीस अबाबा में है। ओपेक का अदिस मुख्यालय अबाबा वियना में जो है वियना। कि आपको होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं। भारत की आर्थिक जो है कि आपको राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई होने वाली है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और मुंबई महानगर जो है कि कौन सा द्वीप पे बसा हुआ है? सॉल्सेट द्वीप पर जो है कि आपको बसा हुआ है, ठीक ना। आगे चलते हैं। और भारत की राजनयिक राजधानी की बात करेंगे, क्या होगा? नई दिल्ली है। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे, क्या होगा? ये होगा वाराणसी जो है कि आपको होगा। क्या होगा? वाराणसी जो है कि आपको होगा। अच्छा, एगो और क्वेश्चन में जो है कि आपको फंसा है 4 तारीख वाले में, 4 वाले में कि 13 वाले में है ना। 11 1911 और 1912, 1911-12 में खेल हुआ है फिर से इस बार, है ना। राजधानी परिवर्तन ये क्या वाला में आया था? 13 तारीख वाला में आया था, 13 दिसंबर में। सर तो ये तो अच्छा, इसमें क्या लिया है आंसर? 1912 नहीं मिला है। लिया। 1912 लिया है ना? इसमें है ना ठीक, हाँ सर सर कि 12 बिहार लिया। कब बना तब ठीक है, तो तब ठीक। बहुत लोग का हम ग्रुप में देख रहे थे ना, तो बहुत लोग का जो है कि मैसेज आ रहा है 1911 होगा, तो हमको लगा कि कुछ फिर लफड़ा किया है, इसीलिए हम आप लोग से पूछे। हम आंसर सर की वो नहीं मिला है, इसीलिए हम पूछे। वो सर बिहार एक वाले और पे है नहीं उसमें, डिस्कशन हो जैसे रहा था, मार्च अच्छा, वो बिहार मार्च वाला में जो वाले। है कि आपको क्या ले लिया? अप्रैल ले लिया है उसको, है ना। अप्रैल अप्रैल होगा लिया हाँ है। क्योंकि सर अप्रैल लिया है। घोषणा सर हुआ था मार्च में, लेकिन अलग हुआ था अप्रैल में ही सर, इसलिए अप्रैल 1 ही ले अप्रैल लिया। देखिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत लिया है। बोले तो ऑब्जेक्शन जो है कि अभी देख रहे थे न्यूज, 8 गो की 9 गो क्वेश्चन खाली 13 तारीख वाला में का आंसर जो है कि आपको गलत है, जिसका ऑब्जेक्शन जो है कि लगाएगा सब। अब क्या होगा? क्वेश्चन डिलीट करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, माथा पे चेकर के रख दिया इस बार बीपीएससी, सबको परेशान कर ले, है ना। पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पता है उसको, छोड़िए दिए हैं, एकदम निश्चिंत है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है ना। और 11 तारीख को एगो और जो है कि आपको, है ना, री एग्जाम अभी संभव अब उतना नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या होता है ना। देखिए क्या बीपीएससी का होता है। सीट भी बिक गया है अंदर अंदर, ये क्या कैंसिल कैसे करेगा? सीट भी बिक गया है अंदर से अंदर। पूरा बेच ले है? तो सब बेच रहे, तो साफ खुलेआम नजर आ रहा है कि बेच दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कहना? अरे भाई, नहीं बेचा रहता तो कुछ ना कुछ तो सुनता ना, कुछ सुनिए नहीं रहा है तो भाई बेचिए दिया है, मानिए तो, हाँ? कुछ नहीं है, है? जो हो अब जो करे अब, है ना। 11 तारीख को एगो प्रदर्शन है, एगो 12 तारीख को प्रदर्शन है ना। देखिए की होता है। एगो हाई कोर्ट में भी मैटर चलिए गया है। हाई कोर्ट में क्या होता है? वाईबी गिरी सबसे सीनियर जो है कि वकील लड़ रहे हैं इसके लिए। वाईबी गिरी वैसे वकील हैं जिनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने का ऑफर मिला, उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने का ऑफर को ठुकरा दिया, अपना क्या जारी रखा? वकालत को जारी रखा। वैसा सीनियर वकील है वाईबी गिरी। एक जो है कि हियरिंग का रीजन सर, जन स्वराज अच्छा, से रीजन जुड़े हुए हैं रीजन ना है सर कि भाई वगैरह। हाँ, जन सुराज से जो है कि आपको जुड़े हुए हैं। तो जन सुराज से जुड़ा हुआ था, पेशा उसका अपना है। एक हियरिंग का उसका चार्ज है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया। 10 मिनट खाली कोर्ट में खड़ा हो जाएगा ये वो केस के लिए, तो 1 से लेकर 1.5 लाख रुपया उसको मिलेगा, एक केस के लिए सिर्फ, बता रहे हैं, है ना। और जी वैसा व्यक्ति जो है कि आपको बीपीएससी का केस लड़ रहा है इस बार, है ना। अब देखिए, चांस तो बन रहा है कि इस बार कुछ अच्छा हो। 10 जितना जो है कि जीरोक्स का पेपर देखते हैं ना, एगो बंडल में जो है कि आपको 500 पेज होता है। एगो बंडल में कितना पेज? 500 पेज होता है। ऐसा ऐसा 500 पेज का 10 बंडल जो है कि आपको लगा है, एविडेंस के तौर पे लगाया गया। समझिए फाइल कितना मोटा होल है ना। 10 गो बंडल लगा है 500 पेज का, है ना। समझिए 5 गो पूरा पूरा जीरोक्स का जो पेपर खरीदते हैं हम लोग, उसका 5 गो पूरा पूरा 10 गो पूरा पूरा बंडल लगा है एविडेंस के तौर पे। हाँ, A4 साइज का जो है कि आपको 10 गो बंडल लगाया है। हाँ सर, इतना तो क्रिमिनल केस में नहीं लगता है सर थी। हाँ, तो इतना इसमें एविडेंस सब जुटा दिया ना, एक से एक एविडेंस जुटेले हैं सब, है ना, सब का सब लगल है। बीपीएससी तो एविडेंस मांग रहे थे ना, कहे नहीं? एविडेंस देखिए, एविडेंस सबके पास दे रहा है। सरकार का बयान चेंज हुआ है, देखे नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष का बयान चेंज हो गया है। बोल रहे हैं कि सरकार जो है कि गोपनीय तरीका से जांच करवा रही है। अब कैसा गोपनीय तरीका है सरकार जाने, सरकार का सिस्टम जाने, है ना। समझ रहे हैं? वाईवी गिरी को
वकालत में खड़ा करना भी बहुत बड़ा टफ काम है। 1.5 लाख रुपया कोनो स्टूडेंट जो है कि एगो हेयरिंग के लिए दे पाएगा? कितनो चंदा वसूल लेगा तो 500 रुपया लेगा तो 1.5 लाख नहीं वसूलाएगा एगो के लिए। ये जन सुराज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है व्यवस्था। 1.5 लाख रुपया जो है कि एक हेयरिंग का उसका चार्ज है, समझिए। वैसा वकील था कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना उसको था, न्यायाधीश को पद को ठुकरा दिया, किस लिए? वकील बनने के लिए, है ना। उसका जूनियर जो उसके साथ काम किया है, कितना हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, और वो जो है कि सीनियर होने के बाद भी वकील है। ऐसा कौन पूछा था काहे के लिए छोड़ दिए वकील नहीं बने? करण बाबू आपका सवाल था। हाँ जी मेरा ही रीजन था। अच्छा बोले कि इसका अच्छा, रीजन तो क्या था? जब जब जो है कि आपको लोभ आ जाता है पैसा का ना, तो पैसा जो है कि देखा जाता है कैसे कमाया जाए। तो जो पैसा आप वकील बन के कमा लीजिएगा, वो पैसा आप जज बन के नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। जज में कितना मिलेगा? जज में मिलेगा तो मैक्सिमम मिलेगा 3 लाख रुपया मिलेगा आपको महीना का। 275 है, कितना है? 275 ही है। वो मुख्य बनिएगा तब। अब 250 है अन्न का। 250 किसका है? अन्न का 250 है ना जी, 250 मतलब 275 महीना नहीं, पर आप 280 है ना सर। 280 मुख्य न्यायाधीश का है, 250 कि ना 250 है? 275 275 और 250 होगा, ठीक ना। 250 होगा अन्न सर का, 75 275 तो होगा नहीं मुख्य होगा का, सर, ना होगा 75 नहीं 275 होगा होगा। सर जो घूस लेता है सर, सर। नहीं होगा सर। देखिए अब घूस का सिस्टम फिर यहाँ पर सुनिए, अब सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। इसको ना 275 ना मानते हैं ना 250 मानते हैं, इसको मान लेते हैं 3 लाख रुपया, सीधे मान लीजिए 3 लाख रुपया, ठीक है। अब समझिएगा, फिर सर 3 लाख रुपया आप वकालत में चलिए मिल 10-20 हजार जो है कि ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है। 3 लाख रुपया कितना दिन काम कीजिएगा तो मिलेगा? 30 दिन काम कीजिएगा तो मिलेगा। छुट्टी उट्टी हटा के मतलब कि जो है कि मान लीजिए कि 25 दिन काम कीजिएगा तो जो है कि आपको मिलेगा 3 लाख रुपया, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाईबी गिरी वकील हैं, वाईबी गिरी एक हेयरिंग का लेते हैं 1 से लेके 1.5 लाख रुपया लेते हैं। और दिन भर में अगर इनका चारों को हेयरिंग हो गया हाई कोर्ट में तो कितना हो गया? 4.6 लाख रुपया खाली एक दिन का जो है कि कमाई इनका हो गया। तो बताइए न्यायाधीश बनना सही है कि वकील बनना सही है? अब जोड़ लीजिए, एक दिन में कोई व्यक्ति 6 लाख कमा रहा है, आई महीना दिन काम करेगा तो 3 लाख कमाएगा। आ रहा है बात समझ में? जी आप सर। 6 गुना 30 कर दीजिए, क्या कि ऐसा वकील खाली नहीं रहता है, तो 6 गुना 30 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बहुत अरे ज्यादा 5 गुना करिए ना तो 1.5 करोड़ रुपया महीना में हो जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया आ गया, है ना। यहाँ महीना दिन जो है कि बैठिएगा कुर्सी पर तो 3 लाख रुपया मिलेगा, है ना। लेकिन पावर है, 3 लाख रुपया के पास ज्यादा पावर है, एक पास पावर नहीं है। समझ रहे हैं बात? पावर के मामले में अगर चर्चा करेंगे तो पावर किसके पास है? 3 लाख रुपया वाला के पास ज्यादा पावर है ना। सर घूस घास तो वो अलग का चीज है, वो तो घूस लेना न लेना तो अलग की मैटर घूस है, वो तो लेगा अपना जज ज्यादा न लेगा सर घूस। वो अलग की बात है। अब घूस जो है कि लेगा नहीं लेगा, वो अब कितना किस केस में मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो अलग की बात है। न्यायालय पे कमेंट नहीं ना कर सकते हैं। अब क्या ले रहा है नहीं ले रहा वो अलग की चीज है, वो सब जानता है कि बिना रुपया का काम नहीं होता है कि नहीं। वही लेकिन वो सब अलग की स्टार्टिंग चीज होता है सर, वो सब तो मुंह खोल के मांगता है, नहीं मुंह खोल के हाँ, तो मांगता है सर। आप नहीं ना चिल्ला सकते हैं मार्केट में। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो है कि अभिलेख न्यायालय, जैसे ही जो है कि चिल्लाइएगा वैसे ही जो है कि आप पर शो कॉज निकालेगा, एगो और डालेगा केस, है ना? नहीं चिल्ला सकते है ना। न्यायालय सर्वोच्च है, अगर वो जो है कि अगर खारिज कर दिया मतलब खारिज कर दिया। पैसा लेना पड़ता है सर कि समझ रहे हैं? इसीलिए करण बाबू वकील बन गया लेकिन न्यायाधीश नहीं बना, है ना। यही सबको देखते हुए, सर फास्ट ठीक है। काम क्यों नहीं होता है सर? मतलब बहुत फास्ट ज्यादा काम टाइम क्यों हो नहीं जाता होता है? है। तो फास्ट काम क्यों नहीं 62 होता साल है? में ये जो हट जाता है ना, आपके घर में खिलाने वाला 10 लोग है, आप 10,000 लोग खाने वाला आ जाएगा तो कैसे खिलाइएगा? आराम से ना खिलाइएगा, है ना। वही वाला हाल किराया यहाँ है। पर हलवाई रखना पड़ेगा सर। केस पेंडिंग तो पड़ा हलवाई रखना पड़ेगा तो खिलाने वाला की संख्या ना होनी चाहिए। केसों की संख्या बहुत है और सुनने वाले की संख्या कम है, तो क्या रोड पर सुनवाइएगा केस को? नहीं ना। नहीं हाई सर, कोर्ट में सुनेगा, नंबर आएगा ओकरा बादे ना सुनेगा, वही सर चीज है। मतलब थोड़ा थोड़ा चीज के लिए नेक्स्ट हियरिंग ऐसे ऐसे होते 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 वो 1 सब साल हो सिस्टम है, गया। शुरू से बना हुआ है ना। मतलब उसके बाद के लिए लाइन सर लगता क्या है बोले, उम्मीद ही सब खत्म हो गया। सर क्या मुख्य न्यायाधीश का दिया बोलते है 2,50,000 वेतन। अच्छा तो 225 होगा अन्य का, तो फिर कितना होगा? 225 होगा तो फिर ठीक है। 2,25 होगा। हाँ 225 होगा तो फिर, सर है मेन ना। बेंच में आया साल भी पे नहीं है हट हम जाते लोगों हैं का ना। केस, नीचे ही लटक रहा है, झूल रहा है। तो अभी तो आज अप्लाई हुआ है, कल परसों में पता चलेगा कहिया डेट मिल रहा है। आज तो अप्लाई हुआ है, किसी चीज का आज अप्लाई किए हैं, अब कल परसों में डेट मिलेगा कब का जो है कि मिलता है, देखिए, जिस दिन है ना। हियरिंग रहेगा उसी दिन ना डेट पता चलेगा सर।
नहीं 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 नहीं, जैसे आपको जैसे आज मिल जाएगा ना कि आपका जो है कि क्रमांक संख्या जो है कि आपको इतना है 501 है, मान लेते हैं कि आपको मिल गया क्या केस संख्या 501 है। अब एक दिन में जो है कि अगर मान लेते हैं कि 50 को केस सुनवाई हुआ, तब 50 को केस सुनवाई होगा, मतलब कि 5 दिन में जो है कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में 50 को हुआ तो अगला दिन हो सकता है कि 60 को हो, तो 110 को हो गया 2 दिन में, मतलब कि 10 दिन में आपका डेट आएगा। मतलब इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं धीरे धीरे। केस नंबर जो है कि आपको दिखा देगा ना, उसके बाद जो है कि आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि हमारा कब तक आने की संभावना है। जैसे एक दिन का शाम जैसे हो जाएगा ना, तो आपको लिस्ट पता चल जाएगा कि एक दिन में इतना केस को सुना गया। क्लियर है? जैसे अब सर 1 से लेकर अब 200 का लिस्ट है, अब पहला दिन में हम देख लिए कि 70 केस जो है कि आज हाई कोर्ट के द्वारा सुना गया, तो हो सकता है कल जो है कि 80 केस को भी सुना जाए, हो सकता है कल 60 केस को सुना जाए, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी अनुमान के आधार पर चलता है। क्लियर? सर केस इसी अनुमान आगे के आधार। कर देता है सर पैसा देने पे ना। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये ऐसा 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 वकील लगा है, तो ये नहीं आपको लग रहा है कि केस आगे ही करवाएगा? ये सब नहीं बात आपको लग रहा है ना? जब एक से एक वकील का पूरा टीम लग गया है, सीनियर जो है कि वकील लग गया, जो पटना हाई कोर्ट का सबसे सीनियर है, तो सारा तिक्रम तो लगा ही दिया होगा। ये कोई अपने से तो कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, ये पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें पार्टी का भी पूरा दामदार लगा है कि पार्टी अगर इसको जितवा देती है तो पार्टी का वोट बैंकिंग बढ़ जाएगा, अगर पार्टी इसमें कुछ नहीं करती तो पार्टी को फिर आदमी लात मार देगा। यह बात को समझिएगा। पार्टी अगर जितवा देती है किसको, तो सब जो है कि युवा का जो है कि लगभग वोट जो है कि पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन अगर अभी वही पार्टी जो है, साथ दे रहा है। हाँ, साथ अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक साथ जो है कि जनसुराज का मिल रहा है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है ना, कतई कोई दो राय वाली बात नहीं। ठीक है, तो वो जो है कि आप तो इंटरनली मैटर है ना, वो तो इंटरनली में देखिए क्या क्या होता है ना। और जब इतना बड़ा वकील लगा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा ही आएगा, इसके लिए निश्चिंत आएगा रहिए। सर, सब तो जरूर यही बोल आएगा रहे सर। है ना। जी सर। चलते हैं, आते हैं 176 नंबर सवाल पे आते हैं। 176वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत की आर्थिक राजनीति हो गया। आगे चलते हैं। अगला है 177 नंबर सवाल क्या बोलता है। 177वां सवाल बोलता है कि थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। थाई पूसम त्योहार कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक है, ये कब का एग्जाम है? 2021 का लगभग है, जिसमें पैनल में बैठे हुए हैं सब दिए होंगे एग्जाम को, है ना। थाई पूसम जो है कि आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और इस त्योहार में पुष्प तारा के साथ साथ जो है कि संबंध जोड़कर मनाया जाता है। और यह त्योहार भगवान मुर्गन, है ना, मुर्गन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और भगवान मुर्गन जो है कि आपको किसके पुत्र होने वाले हैं? भगवान शिव का पुत्र माना गया है। ठीक ना, माना गया है। आगे चलते हैं। उगादी त्योहार जो है कि कहाँ पे होता है? उगादी होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो है कि आपको होता है ना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। और नव वर्ष के अवसर पर ये उगादी त्योहार जो है कि मनाया जाता है। और ओणम की बात करेंगे, ओणम त्योहार कहाँ पे होता है? ओणम त्योहार जो होता है केरल में होता है। सर नव वर्ष ये मतलब नया साल आता है उस समय मनाते हाँ, हैं। नव वर्ष मतलब नया साल को कहते हैं। ठीक, नया साल को कहते हैं। तत्कार जो है कि आपको किस जो है कि नृत्य से रूप है? तत्कार का संबंध किससे है? कथक से जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होने वाला है। तत्कार शब्द जो है कि आपको किससे संबंध होगा? तो ये जो है कि कथक से जो है कि आपको संबंध होगा। और कथक की बात करेंगे, कथक कहाँ का है? तो यह है उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत है। कथक जो है कि उत्तर भारत का। कथक कली जो है कि केरल का है। कहाँ का? कथक कली केरल का। कथक उत्तर भारत और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका उद्देश्य जो है कि आपको अपने अभिनव के माध्यम से लोगों तक अपने कथा को क्या करना, कथा को प्रस्तुत करना है। और कथक शास्त्रीय नृत्य में पैरों में जो है कि आपको किसको, घुंघरुओं को बांध कर जो है कि आपको किया जाता है। मतलब कथक में घुंघरू बांध कर जो है कि आपको की जाती है। और तत्कार द्वारा जो है कि आप तत्कार के द्वारा नृत्यंक, कीर्तन एवं विभिन्न जो है कि आपको लयकारी, है ना, लयकारी और बोलों के द्वारा प्रस्तुत जो है कि आपको किया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य का आरंभ करने के 3 जो है कि आपको तरीके को जो है कि क्या कहा जाता है? 3 तरीकों को ठाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाठ जो है कि आपको कहा जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में जो है कि आपको यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कि आपको होगा। और यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में की गई थी। कब किया गया था? 1946 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था, दिया ही होगा। 11 दिसंबर 1946 की स्थापना किया गया था। और हाँ बोलिए।
ए से नीचे वो थाट इसकी वाला ब्रांड नीचे चाहिए ना, एम्बेसडर वो करीना थाट कपूर है वाला ना? चाहिए। यूनिसेफ का हाँ, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है ना? करीना कपूर चेक करना हाँ है पड़ेगा। सर, हाँ यूनिसेफ करीना में कपूर है, हम्म। चलिए ब्रांड ठीक। एम्बेसडर है। हाँ। अच्छा, ग्लोबल की इंडिया के लिए है, यो चेक करना पड़ेगा, है ना, दोनों अलग अलग वही होता के है। लिए है। हाँ, इंडिया के लिए होगा तब वही ना बोले, एक होता है ग्लोबल लिस्ट होता है, एक होता है इंडिया के लिए होता है। तो इंडिया का लिस्ट सिर्फ में जो उसमें है कि दे आपको रखा होगा। था कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना हाँ, कपूर। तो यूनिसेफ के लिए जो भारतीय संघ जो है कि आपको इसमें मेंबर है, तो भारत में यूनिसेफ को बढ़ावा देने के लिए जो है कि आपको कौन काम कर रहा था, ये करीना कपूर जो है कि आपको एडवर्टाइजमेंट कर रही होगी, है ना, भारतीय ब्रांड जी। एम्बेसडर जो है कि आपको होगी। ठीक ना। मैं यूनिसेफ का पूरा थाट नाम, के लिए जो था, हाँ बोलिए, क्या बोल वो रहे थे, अब नृत्य नहीं नहीं सुने था आपकी ऊपर बात। में, यहाँ पे कथक शास्त्रीय नृत्य के आरंभ करने के तरीके थाट कहते हैं। तो ये तरीका जो थाट क्या कथक नृत्य होता हम लोग शुरुआत करते हैं ना, उस शुरुआत करने का जो तरीका होता है ना, जहां से शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे ठाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाठ कहा जाता है ना। इस शुरुआत करने का तरीका को ठाठ कहते हैं। क्लियर है ना। हम लोग थाट पढ़े हैं, ये आशा भरी बिलावल ऐसे करके, ये इसको थाट बोला जाता है। क्या चीज को पढ़े हैं ठाठ? जैसे कि आशा बड़ी बिलावल 10 थाट होते हैं, 10 थाट। आशा रमन बारी कल्याण बिलावल, बिलावल, हाँ ये सब थाट होता है। नहीं ये अलग ठाठ हो गया। ये डांसिंग से पहले का जो स्टेप है ना, जो पहले शुरुआत किया जाता है, उसी को ठाठ वाट नहीं देखते हैं कि ठाठ वाट के साथ आया है, सर मतलब पूरा म्यूजिक में है अच्छा, सर, हाँ, कल्याण सजो थाट कौन साज कौन 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 सजो सा? सा साज के साथ उसमें भी आया है ना, उसी को ठाठ कहा गया है इसमें, है ना, इसी को कहा गया है ना। आगे चलते। भी है अमेरिका का एंटी। और ठाठ वहां का रडार सिस्टम है, अमेरिका वाला रडार सिस्टम को ठाठ कहा गया है, वो सही है आपके अपने जगह पर, ठीक ना, वहां पर है ना। यूनाइटेड यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जो है कि चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 10 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र जो है कि मानवाधिकार अधिकार यूएनएचआरसी का गठन जो है कि कब किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2006 में जो है कि आपको किया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका गठन जो है कि आपको किया गया। और यूएनएचआरसी का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व जो है कि आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये तो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे मनाया जाता है ना छात्र दिवस। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर जयंती है, देखिए तो, है ना, 15 अक्टूबर का है। विश्व छात्र जो है कि आपको ना होगा, ये जो है कि 15 अक्टूबर वाला ना होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, हमको ना लग रहा है ये 15 अक्टूबर वाला, है ना। किस कंपनी के द्वारा जो है कि रेलवे की शुरुआत पहली बार जो है कि आपको किया गया? अच्छा, किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार किया गया? ग्रेट इंडियन जो है कि आपको ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार रिपीट आया है क्वेश्चन ही, है ना, बहुत बार रिपीट आया है क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है किसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया था? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे के द्वारा, कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। और पहली बार भारत में कहाँ चली थी? तो ये 34 किलोमीटर का जो है कि रेल लाइन चला था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच जो है कि आपको चलाया गया था। और 16 अप्रैल को जो है कि आपको भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना, देखिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, कब हुआ था? 1845 में जो है कि आपको किया गया था। और भारत की दूसरी जो है कि आपको ट्रेन 1854 में 15 अगस्त 1854 को चलाया गया था, कोलकाता से हावड़ा से होते हुए हुगली के बीच जो है कि आपको चलाया गया था। चलिएगा, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सरसों का अनुसंधान केंद्र किस राज्य में होने वाला है? ये होगा राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। सरसों अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिला में होने वाला है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिला में होने वाला है। एगो अभी खेल देख रहे होंगे, इनकम टैक्स का छापा चल रहा है उत्कर्ष क्लासेस पे, सुने होंगे, न्यूज में भी खूब चर्चा में, है ना। घोटाला का जो है कि आपको सामने जो है कि आपको आया है उत्कर्ष क्लासेस का। उत्कर्ष क्लासेस का जो है कि आपको फाउंडर जो है कि निर्मल गहलोत सर है ना, उस पे जो है कि आपको छापा चल रहा है।
है ना, 3-4 दिन से भी चलते हुए जो है कि आपको आ रहा है। और उत्कर्ष जो है कि अपना शेयर को जो है कि आपको बेच दिया है। किससे बेचा है? फिजिक्स वाला से जो है कि आपको बेच दिया है अपने शेयर को। कुछ जो अपना शेयर है उस शेयर को फिजिक्स वाला, है ना। अब फिजिक्स वाला का मालिक कौन है? सबको पता होगा, अलग पांडे। अलक पांडे जो है कि आपको कौन है? उत्तर प्रदेश के अलक पांडे फिजिक्स वाला का जो है कि आपको सीईओ, मालिक जो भी बोलिए वही है ना। फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू जिसको कहते हैं। पड़ गया था। क्या रेट पड़ा है ना। हाँ, जिसमें से गौरव सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो बोले हैं कि अगर एक भी घोटाला हुआ होगा तो हम जो है कि उत्कर्ष क्लासेस को छोड़ देंगे, है ना। हम्म अब जो है कि चेक देखिए, होता क्या है ना कि पॉलिटिकल पार्टी का साठ घाट रहेगा ना, जब जब दिक्कत होगा। होता क्या है कि गहलोत जो है कि आपको फैमिली से इनका साठ घाट था। अब गहलोत जो है कि कांग्रेस का वहां पे जो है कि थोड़ा दिक्कत हो गया, सत्ता में नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तब जो है कि जिसका समर्थन था वो जो है कि आपको जब हट गया दूसरा आया तो छापा मरवा दिया। यही चीज जो है कि आपको चल रहा है बिहार में भी, है ना। बिहार में भी देखिएगा जो बड़ा बड़ा कोचिंग माफिया है इस सब सत्ताधारी नेता के साथ जो है कि जुड़ा हुआ है। और जैसे ही सत्ताधारी नेता का पद जाएगा इहो सब पे जांच बैठेगा। जो आएगा विपक्ष तो बैठेबे करेगा, पैसा मांगेगा, पैसा नहीं मिलेगा, फिर जो है कि आपको जांच बैठेगा सीबीआई, है ना। जो है कि सब जो है कि आके छापा मारेगा, फिर देखेगा सुनेगा, है ना। ये सब तो जो है कि चलते रहता है, कोई बड़ी बात ना है ना। बड़ा होने के बाद बहुत रंग का बात होने लगता है ना। और जब पैसा हाथ में आ जाएगा ना तो सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, है ना। जो आप आदमी को आप जान नहीं रहे उस आदमी से आपका जान पहचान हो जाएगा, पॉलिटिकल पहुंच तक आपका हो जाएगा। सब पैसा का खेल है। अब पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है ना, कोई नहीं पूछेगा, सीधा बात। आगे चलते हैं, सरसों का वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, क्या होने वाला है। क्यों मतलब ये अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर। क्या होता है? रिसर्च करता है, सरसों के क्वालिटी पे रिसर्च किया जाता है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में जो है किया जाता है। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। सर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पे ही विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तो 15 अक्टूबर है, वही ना हम आपसे पूछे, क्लियर कर जी सर, लीजिए एक 15 बार। अक्टूबर ही है सर। चलिए तब बीपीएससी ठीक के है, तब तो एग्जाम कोई का दिक्कत दे नहीं। दिया सर न्यूज में। हाँ, क्या दे दिया न्यूज में? यही बीपीएससी एग्जाम जन सुराग पार्टी पहुंचा हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट पहुंचा वो वाला। अच्छा, तो वो तो हम आपको पहले ही बता दिए अभी थोड़ा देर पहले कि यहाँ के जनसुराज लेके केस जो है कि आपको। का सूचना आ गया। हम भी यही सोचा कि री एग्जाम नहीं ना दे दिया है ना। हम सोचे थे कि दोबारा मौका का मिल जाए सर। हाँ। हम आपको बता ही दिए हैं कि वाईवी गिरी लड़ेंगे, ये भी आपको खबर मिल ही गया होगा कि वाईवी गिरी केस को लड़ रहे हैं, है ना। ठीक है ना, वाईवी गिरी सर जो है कि लड़ रहे हैं। जनवरी को एग्जाम हुआ था, मतलब बापू भवनला, तो फिर ये सब लड़का दिया है ना। 4 जनवरी वाला में मतलब जो है कि आपको 6000 के आसपास कैंडिडेट जो है कि एग्जाम दिया है बस। एक ट्रेन है ना? लेट हो गया था ना। ट्रेन एगो तेजस जो है कि राजधानी लेट हुआ था, दिल्ली से जो चल के पटना आना था सुबह 4 बजे, वो शाम को 4 बजे पहुंचा उस दिन बहुत का पटना। छूट गया ठीक है, इसके चक्कर में। हाँ, बहुत लोगों का उसमें जो है कि आपको छूटा था, है ना, छूट गया था। अब बताइए और कुछ बोल रहे थे, है ना। क्या बोलेंगे सर, एग्जाम हो जाए। री एग्जाम तो देखिए, अब तो री एग्जाम होना चाहिए, है ना, है ना। एनएचआरसी में भी केस जो है कि पहुंच गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी केस गया है। जितना ये सब डंडा भाजा है ना, सब थप्पड़ डंडा सबका जो है कि केस पहुंचा है ना। उस दिन जो है कि गांधी मैदान में जब उठाया जा रहा था 4 बजे सुबह में, पत्रकार जो दिखाने के लिए गया है ओकरो मारा है, सब समझिए, पुलिस वाला, है ना। उस दिन ये जो लड़की आईपीएस है ना, ये लोग वर्दी में नहीं रहता ना, तब उन लोगों को पता चल जाता है उस दिन की क्या। तो वही तो बोले, स्वीटी सहरावत नाम है, पटना सिटी पटना एसपी है ना, स्वीटी सहरावत। एओ का नाम जो है कि आपको डीएसपी है, वो जो है कि आपको, है ना, पटना जो है कि सदर की डीएसपी है, उसका क्या नाम था, कुछ नाम था याद नहीं आ रहा है ना। तो इन लोग जो का विवादित पावर बयान दे, मंत्री देता है ना सर। हाँ, अन्नू कुमारी नाम है, सही बोले हैं, अन्नू कुमारी जो है कि आपको नाम है ना। सर देखे थे ना 4 साल वाला जो आंदोलन हुआ था, उसमें कितना अथी कर दिया था क्षति। अब बीपीएससी वाले स्टूडेंट थोड़ा जो माने कि समझदार होते हैं तो देखिए, समझदार लोग जो है कि उडंट जो होता है ना, ओकरे आज के दिन में जो है कि आपको है सही से उडंटपनी जो करता है ओकरा से जल्दी कोई नहीं लगना चाहता है। और जो समझदारी बन के कीजिएगा ना, ओकरा सब जो है कि ओझराना चाहता है। आप गांव घर में देखते होंगे, जो उडंड होगा ना लोग, ओकरा जल्दी कोई नहीं भिड़ना चाहेगा, कहेगा बड़ा उडंड है, कहीं मार उड़ दिया तो, है ना। इस सब जगह का नियम है ना। लेकिन ज्यादा दिमाग जो है कि आपको समझदारे लगाएगा। देख रहे हैं ना, अब इतना जो है कि आपको बता ही दिए कितना, 500 पेजों का एगो बंडल में 500 पेज होता है। ऐसा ऐसा
पेज का बंडल 10 को ले गया है, समझिए 5,000 जो है कि पेजों का जो है कि आपको कलेक्शन करके ले गया, खाली हाई कोर्ट में अप्लाई किया है, समझ रहे हैं, एविडेंस के तौर पे 5,000 पेज लगाए A4 साइज जिरोक्स का। अच्छा ऐसा सर, वैसा बात जो नहीं। आप बता हाँ, रहे हैं स्वीटी शेरावत को, तो मतलब इन लोग का पावर मंत्री ना देता है कि मतलब ये मंत्री से आंदोलन। कहा, मतलब कि ये लोग का जो है कि आपको पुलिस प्रशासन का जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का जो है कि आपको पूरा रहता है, कहीं पे कुछ अच्छा बिगड़े ना, कोई ये ना हो, दुर्घटना ना हो, इस सब के लिए ये सबको पावर जो है कि आपको मिलता है ना, अच्छा संवैधानिक अच्छा पावर है ये सबको, है ना, ये ठीक। सब कर सकती है ना। तो संविधान में कुछ बात लिखा हुआ है, ऐसे संविधान से चढ़ के उतर के जो है कि करती है। लाठी डंडा भाजने का नहीं तब थोड़े लिखा है लिखा होगा जब सर गोली कि बंदूक स्टूडेंट पे लेके जो है लाठी कि प्रहार चले। करो। हाँ, नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, जब लाठी डंडा पुलिस पर जो है कि आपको लेके सब दौड़ाने लगा, तब जो है कि आप बल का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो शांतिपूर्ण तरीका से कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही है कि लिखा हुआ है कि जहां पर जो है कि खत्म हो वहां पर कर देना चाहिए, तो ये सब जो है कि आपको कर देती है। अब बोलती है कि हल्का बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया गया, वो हल्का बल था, हम्म। कोनो को शर्ट उतार के मार के मारिएगा, वो हल्का बल है ना। नहीं सर, इंटरव्यू हम तो भेजबे देखते किए थे, हूँ देखबे किए पता थे। नहीं क्या चीज आज एगो का लड़की का स्टिक लिया इंटरव्यू भी रहता भेजे है। होंगे, 2 लड़की का इंटरव्यू होगा, ललन टॉप वाला ग्रुप में डालवे किए थे उस समय, देखे ही होंगे इंटरव्यू, है ना। अरे सर देखा गजब कीजिए, ऐसे ललन मारता है टॉप चैनल पुलिस को में। फॉलो किया कीजिए, है एक ना, लड़की अच्छा बोल चैनल है। रही अगर थी कि लोकतंत्र में मजाक बात का करेंगे फायदा चौथा देके स्तंभ के रूप में अगर काम कर रहा है अभी कोई सर मीडिया, तो वो सबसे ललन टॉप ही सबसे काम कर बढ़िया रहा है। ललन हाँ, टॉप है सर, अभी वो सबको पता है दिखाता सर, है। ललन उससे टॉप पे बढ़िया कोई नहीं। एकदम सही सही दिखाता है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, वही एक है। अभी अभी नेशनल मीडिया में अगर वही एक मीडिया है जो आपको सही सलामत न्यूज देगा, बाकी सब मीडिया जो है कि बीजेपी का चापलूसी करेगा, बीजेपी का पैसा खा ले, बीजेपी का गुण गाएगा। देखिए, मुद्दा को भटकाने के लिए आया एगो वैनिटी वैन, ओकरा क्या मिल गया, वैनिटी वैन पे चर्चा होने लगा, गया एबीपी वाला बीपीएससी सर। एग्जाम भाड़ में, है ना। जी जी। और वहां से जैसे ही को लिया, उसके बाद सब जो है कि पकड़ लिया। यही हाल है, क्या कीजिएगा मीडिया का। स्टार्ट किया था एबीपी वाला सर। हाँ, एबीपी वाला स्टार्ट किया था, है ना। उसका खाली मालिक आके कल इंटरव्यू दे दिया कि 8,75,000, ये सब बोल रहा है कि 4 करोड़ का वैनिटी वैन है। उसका मालिक आया कल न्यूज में, बोल रहा 8,75,000 रुपया हमको दीजिए, आज जिसके नाम पर ये गाड़ी को ट्रांसफर करवाना है उसके नाम पर हम करने के लिए तैयार हैं। इसका कीमत 8,75,000 रुपया है वैनिटी वैन का, जो अंदर में देख रहे हैं उसका कीमत, है ना। डायरेक्ट आके कल बोलिए। बोला है। ये सब 4 करोड़ 5 करोड़ कह रहा है कि एक दिन का खर्चा में इसका लगता है 2 लाख रुपया, एक दिन का खर्चा लगता है, ऐसे है उसे, 25 लाख सर, 25 लाख है ना? समझिए, बोल रहा था। यही बोल रहा है कि 9 लाख 9.25 लाख रुपया दीजिए, हम आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यही सब है बिहार की राजनीति, सबको इसी सब पर मजा करना है, पक्ष हो विपक्ष हो, सब तो यही पर मजा ले रहा है, कोई लड़का के लिए थोड़ी सोच रहा है। आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बन जाएगा तो घोटाला कम करेगा? सचिवालय सहायक का एग्जाम याद है ना, पेपर रद्द हुआ था, उस समय तेजस्वी यादव का ही सरकार था, इस बात को भूलिएगा सर मत। पता है सर, सचिवालय सहायक, बीपीएससी का जो है ना। क्वेश्चन लीक मामला है ना, उसमें जो व्यक्ति का नाम आया है वो व्यक्ति थाईलैंड में है, और सरकार उसको है ना। आज तक कभी पकड़ नहीं पाया है। अच्छा, नीट का बात करते हैं, नीट वाला में भी वही मैटर है। नीट वाला में तेजस्वी हाँ, यादव का जो है कि आपको निजी जो है कि एक जो है कि आपको था, है ना, वो जो है कि बुक करवाया था, है ना, वहां पर पटना में, उसका भी नाम आया था। लेकिन देखे ये सब मंत्री जो है कि सब मिलकर पूरा जो है कि केसे को खा गया, सुप्रीम कोर्ट तक की सब केस चला गया, वहां भी सब जीत लिया ये सब मिलकर। बहुत बड़ा ना घोटाला हुआ था नीट वाले में, है ना। बहुत बड़ा सर, उसमें तो ऑल ओवर इंडिया का रहता है सर, उसमें तो हुआ तो होगा। पास हुए हैं ना, जिसको कि बोलने चालने का लूर नहीं है वो सब पास कर गया है नीट में, और केस को जो है खारिज कर दिया। तो क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, सुशांत सही सिंह का आदमी केस आएगा तो कर सुशांत लगेगा सिंह कि का आप केस लोग को चल रहा लगेगा, था सब आदमी को लगेगा कि नहीं सही नहीं है। ड्रग्स के तरह। सर हाँ। एसएससी सीजीएल वाला में देखे नहीं, वो तो दब गया ना मामला, और एमटीएस में तो सीजन वाला हाँ दब गया सर मामला, और बिल्कुल। एमटीएस वाला में तो हुआ तो